हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। आज जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12 का पार्ट 1 में है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। तो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? An electric main supply in our homes and offices is a voltage that varies like a sine function। तो वोल्टेज अगर साइन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा तो साइन फंक्शन कैसा होता है? देखो, अगर ऐसे कोई ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग थीटा या टाइम पीरियड देंगे, ये वाला आ जाएगा तो पाई पाई बाई 2, ये वाला अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा तो वोल्टेज अगर ऐसे वेरी करेगा, ठीक है, मतलब कुछ पोर्शन पॉजिटिव में रहेगा, कुछ पोर्शन नेगेटिव में रहेगा, मतलब ये वाला +1, ये वाला -1, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। द वोल्टेज दैट वेरीज लाइक ए साइन फंक्शन और साइनसॉइडल फंक्शन मींस कॉस कर्व भी कुछ ऐसा ही अप्स एंड डाउन मोशन में चलता है। ग्राफ ऐसा दिखेगा, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ भी रहेगा, ठीक है। सच दैट द वोल्टेज इज कॉल्ड द एसी वोल्टेज, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये वाला स्टडी किया था, एसी डीसी का कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर, ठीक है। और डीसी क्या होगा? डीसी तो ऐसे तो वेरी नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है 180 डिग्री चेंज के बाद वो पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिर से 180 चेंज के बाद, मतलब 2 पाई चेंज के बाद, मतलब पाई टू पाई और पाई टू 2 पाई, ये नेगेटिव में रहेगा, कॉस का में उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा नहीं होगा, मतलब यहां से चेंज होता है कॉस वाला, थोड़ा सा चेंज आएगा। सो उसमें भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पार्ट रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे एसी। और डीसी क्या होगा? जो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, मतलब एक परफेक्ट, जितना ही थीटा और एंगल चेंज हो जाए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके जाएगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगा, ठीक है। और एसी क्या होगा? वो अप डाउन होगा, वोल्टेज कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, हम लोग के नीड की तरह वो चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। सो ये एडवांटेजेस है एसी ओवर डीसी का, लेकिन डीसी चेंज नहीं होगा और फिक्स्ड वैल्यू में रह जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा एडवांटेज एसी ओवर डीसी। एसी वोल्टेज can be easily and efficiently converted from one voltage to the other by means of transformer। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप क्या करेगा? तो ऐसा ले लो, घर में कोई भी एक अप्लायंस है जिसको हमको वोल्टेज की जरूरत है 10,000। अब जो हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है वो है 220 वोल्ट का। 10,000 वोल्ट में जाने के लिए हमको क्या करना है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना होगा, ठीक है। उसी तरह जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके अंदर चाहिए हम लोग को मिनिमम वोल्टेज लाइक 5 वोल्ट। सो उस 5 वोल्ट को जाने के लिए तो 220 से नीचे की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो 220 से नीचे तरफ जाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर हेल्प करता है हम लोगों को इकोनॉमिकली, जो वोल्टेज सप्लाई देता है वो इजीली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। अगर एक पावर स्टेशन से अगर घर तक आने के लिए कॉस्टिंग, जो वायर का जो कॉस्टिंग है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना तो दिक्कत पड़ता है, इकोनॉमिकल जो दिक्कत पड़ेगा, और इकोनॉमी का बर्डन जो आएगा ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफिस होगा जो, वो क्या करेगा? कस्टमर के ऊपर फैलेगा, तो नॉर्मल पीपल के ऊपर ही बर्डन आ जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर। तो इकोनॉमिकली एसी बहुत ही हेल्प करता है ओवर डीसी इकोनॉमिकली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर। ओके, सो एसी वोल्टेज अब हम लोग अप्लाई करेंगे। हमने जो पिछले जो लेक्चर में स्टडी किया था, एक था रेजिस्टर, दूसरा था कैपेसिटर और एक था इंडक्टर, तीन डिवाइस में हम लोग अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेजेस तीनों डिवाइस पे, ठीक है ना। एसी को हमको सिंबल देंगे कुछ ऐसे, मतलब ये वाला एक साइन कर्व है, मतलब वेरी करेगा, ठीक है।
अब एसी वोल्टेज के सिंबल अगर हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं, सो नाउ हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे एक रेजिस्टर के ऊपर। एसी वोल्टेज हेडिंग क्या है, अप्लाई टू ए रेजिस्टर, अप्लाइड टू ए रेजिस्टर। ठीक है, तो एसी कैसे दिखता है, मैंने क्या बोला, एक साइन कर्व की तरह, उसके ऊपर में एक राउंड शेप दे दो। सो कहां पे अप्लाई करेंगे, एक रेजिस्टर के ऊपर, ये वाला दे दिया हमने आ, यहां पे हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ये वाला दे दिया वी वोल्टेज, और एज्यूम कर लो एक करंट आई होगा, वो ऑल्टरनेट होगा, कभी डायरेक्शन चेंज होगा, कभी फॉरवर्ड जाएगा, कभी बैकवर्ड आएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सम टाइम इंटरवल के बाद मतलब 180 डिग्री चेंज के बाद चेंज में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 180 डिग्री के इंटरवल में। ठीक है, सो V अगर V AC हो जाएगा, पिछले हमने जो लेक्चर में स्टडी किया था कि AC वो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V इक्वल टू VM पिक वैल्यू, मतलब वोल्टेज का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा उसको बोलेंगे हम लोग पिक वैल्यू, दैट्स VM। अब ये साइन फंक्शन है, तो साइन थीटा, अब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और Vm क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा Vm का, मतलब साइन का आपका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये वाला का मीन पॉइंट होगा, ये वाला मैक्सिमम। ठीक है, इसको हम लोग देंगे Vm। नाउ वी अप्लाई द KVL, अगर यहाँ पे हम लोग अगर KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बहुत इजी है, मैथमेटिकली करेंगे। तो KVL द अलजेब्रिक सम ऑफ द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, किसका, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ क्लोज्ड लूप। तो अगर हम लोग ये वाला अगर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का अगर हम लोग सम लेंगे इन ए क्लोज्ड लूप, उसका वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू हम लोग को मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये वाला रह जाएगा और ये वाला रह जाएगा, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन आएगा, और कोई भी अलजेब्रिक ले लो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, V, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इन रेजिस्टर में, IR। सो V दैट इज इक्वल टू IR। अब V क्या होगा, ये AC वोल्टेज है, हमने देखो हेडिंग दिया था AC वोल्टेज अप्लाई टू ए रेजिस्टर, अगर AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सो VM, ये वाला वैल्यू अगर पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, नोट बना लेना, क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इक्वल टू क्या आएगा, IR। नाउ यहां पे देखो, अगर ये R को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, ये वाला फ्रॉम KVL, apply KVL, applied KVL on a closed loop, so VM over R, that is sine of omega t, that is also equal to I। now VM over R, वे VM over R क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा IM sin omega t, that is also equal to I। मतलब ये वाला क्या आएगा, करंट का एम्पलीट्यूड, करंट भी एक साइन फंक्शन भी आएगा, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, IM। ठीक है, करंट भी एक साइन फंक्शन ही होगा,
ठीक है, ये वाला रह जाएगा करंट एम्पलीट्यूड, ये वाला रह जाएगा वोल्टेज एम्पलीट्यूड। ना अगर इसको हम लोग वोल्टेज और करंट को, ये देखो अगर वोल्टेज और V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इन दोनों का अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे दिखेगा देखो। सो यहाँ पे अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर y एक्सिस पे दे देंगे, यहाँ पे अगर ओमेगा टी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज आल्सो इक्वल टू थीटा, यू नो इन प्रीवियस लेक्चर। सो करंट कैसे दिखेगा देखो यहाँ पे, सो वोल्टेज को अगर हम लोग येलो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, ए वाला दे दिया मैक्सिमम वी एम, ठीक है, वोल्टेज ऐसे जाएगा। नाउ इसका वैल्यू क्या आएगा जब यहाँ पे कट हुआ, मैंने क्या बोला 180 डिग्री में चेंज आता है, तो ये वाला आ जाएगा पाई, ये रह जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब करंट कैसे चेंज होगा, तो करंट थोड़ा सा नीचे जाएगा लेकिन चेंज भी ऐसे ही आएगा, तो ये वाला क्या रह जाएगा आई एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का जो साइन फंक्शन है वो सेम ही आएगा, सेम टाइम इंटरवल में सेम ही चेंज आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड करंट्स का कम होगा, वोल्टेज का ज्यादा आएगा एम्पलीट्यूड वाला में, लेकिन जो गैप जो रहेगा चेंज का पॉजिटिव से नेगेटिव ऑल्टरनेट का, वो पाई रह जाएगा, ठीक है। सो नोट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेम फेज एज मैक्सिमम and minimum occur the same respective times, तो क्या मिलेगा, तो सेम फेज, नोट कर लो, सेम फेज मैक्स एंड मिनिमम ऑकर, मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग सेम फेज में मिलेगा हम लोगों का, मैक्स एंड मिनिमम, ये वाला मिनिमम और ये दो है मैक्सिमम, ये मैक्स और मिनिमम हम दोनों को सेम फेज में मिलेगा, मतलब यही टाइम चेंज पे हम लोगों को मैक्स और मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। सेम फेज मैक्स एंड मिनिमम ऑकर, मैक्सिमम एंड minimum occur at same respective times and same respective times, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ओमेगा टी ये वाला जो टाइम रहेगा सेम टाइम में ही इसका मैक्स, इसका भी मैक्स आएगा, सेम टाइम में इसका भी मिनिमम, करंट का भी मिनिमम आएगा, वोल्टेज का भी मिनिमम आ जाएगा सेम ही टाइम में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। नाउ the current varies sinusoidally and has a corresponding negative and positive value and during the each cycle, तो करंट वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है ये वाला पॉजिटिव वाई वाला और नीचे वाला एक्सिस क्या होगा ये नेगेटिव वाई वाला, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। So each cycle sum of the instantaneous current value over a complete cycle is zero। अगर हम लोग ओवर कंप्लीट साइकिल का अगर चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा जीरो। अब बोले जीरो कैसे आ गया, कंप्लीट अगर ऐड करेंगे तो यहां पे देखो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नेगेटिव में आएगा, ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन, ये वाला है पॉजिटिव वाला पोर्शन, तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली जीरो मिल जाएगा, the average current zero, if the average current is zero it's not mean by the average power is zero, अगर average current zero होगा means not average power is zero, तो power भी
उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। मतलब इसका पावर का एक पावर आ जाए, पावर मिलेगा इस पॉइंट से, और इस वाले पोर्शन में भी एक पावर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मीन्स नॉट एवरेज पावर इज जीरो, देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, there is no dissipation of electrical energy. As you know, the joules heating is given by power का heating formula क्या होता है joules law से, we know that from joules law of heating, that is power equal to I square R. R here is a resistor and I the amount of current passing through that resistor. So power is directly proportional to I square and power also directly proportional to R. Right? Now give that the equation number 1, here the equation number 1 इजी हो जाएगा अगर हम लोग इक्वेशन का नंबर दे देंगे। इस वाले को दे दो 1 और नेक्स्ट दो इसको दे दो 2 और इस वाले को दे दो 3। नाउ आई एम इक्वल टू क्या होगा वी एम ओवर आर। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे आई एम इक्वल टू वी एम ओवर आर, इसको दे दो नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और पावर का जो मिला है हम लोगों का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको दे दो नंबर 5। ठीक है, अब I इक्वल टू क्या मिला है हम लोगों को, देखो यहाँ पे नंबर 3 इक्वेशन से I इक्वल टू मिला है आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स आर, इट इज ऑल्सो पावर। ठीक है, नाउ टेक द एवरेज पावर। अगर इसको हम लोग एवरेज पावर कंसीडर करेंगे तो क्या लिखो, कैसे करेंगे, सो पी एवरेज, तो उसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार मींस उसका हम लोग एवरेज लेंगे, ये वाला बार दे दिया कि टोटल फंक्शन का भी हम लोग एवरेज लेंगे, तो आई स्क्वायर आर, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे पुट कर दो आई का वैल्यू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स एक आर रह जाएगा, आर को यहां पर ही दे दो, कोई बात नहीं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो हम लोग इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं, लेकिन मेरा बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए ये वाला पोर्शन को हम लोग इरेज कर देता हूं। अब देखो क्या मिला, सो ये वाला बार वाला याद रखना। ठीक है, मतलब क्या होगा मीन पावर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीन पावर और एवरेज ऑफ द क्वांटिटी, और इस वाले को हम लोग देंगे एवरेज ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये वाला साइन क्या होगा एवरेज ऑफ क्वांटिटी, और इसको देंगे हम लोग मीन। ठीक है, ये वाला दो सिंबल याद रखना। नाउ देखो, अब अगर हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका भी हम लोग एवरेज करना होगा, तो पी मीन, सो क्या मिलेगा देखो आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये वाले फंक्शन का हम लोग को एवरेज लेना होगा, जहां पे एसी पोर्शन है, मतलब वेरी वाला पोर्शन है, तो कहां पे है ये वाले पोर्शन में है कि साइन फंक्शन में है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम लोग फुल साइकिल इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे अगर हम लोग फुल साइकिल इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो क्या वैल्यू आएगा, बहुत ही इजी है। तो साइन स्क्वायर का देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अलग से, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला दे दो इक्वेशन नंबर 7 था,
ये वाला है 8, जो वैल्यू आएगा वहां पे पुट कर दूंगा, देखो क्या आता है। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकली हम लोग करेंगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड द 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी वी नो दैट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, नाउ इस वाले पोर्शन का तो हाफ मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, इस वाले पोर्शन का हम लोगों को जस्ट इंटीग्रेशन करना होगा, इस वाले का हम लोग का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग अलग से कुछ चौक से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे अलग से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, तो इसका हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो इसका एवरेज में क्या होगा, तो फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो देखो क्या होगा, एफ टी, देखो कोई फंक्शन है उसका एवरेज करने के लिए क्या करना होगा, टोटल नंबर लेना होगा इसका। तो इसका हमने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया 0 to t एफ टी डी टी का, फिर हमने क्या किया, इसका टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एफ टी का एवरेज ये वाला मिल जाएगा, होल फंक्शन का और होल क्वांटिटी का एवरेज। तो क्या आएगा देखो, तो इसको बाहर भेज दिया 1/t 0 to t, एफ टी क्या होगा, cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको भी इरेज कर देता हूं। तो चेक करो यहाँ पे 1/t cos 2 ओमेगा टी डी टी, व्हाइट चॉक से कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का होता है साइन इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा, सॉरी 2 है नीचे 2 भी आ जाएगा, 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, इसका भी लिमिट रहेगा 0 to t, तो 1/t 2 ओमेगा, तो पुट कर देता हूं साइन 2 ओमेगा, ये वाला t छोटे जो t है इसको कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, माइनस साइन 2 ओमेगा टाइम्स 0, so here 2 omega t so ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, सो यू नो दैट ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई बाई टी, so here 2 पाई ओवर टी टाइम्स कैपिटल T माइनस, तो साइन 0 वी नो दैट साइन 0 0 होगा, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन 0 यू नो दैट द 0 ओवर 2 ओमेगा टी, टी टी कट जाएगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, तो साइन 0 0 और वी नो दैट द साइन 4 पाई इज आल्सो 0, साइन पाई इज 0, मींस अगर साइन 0 0 आएगा तो साइन के पाई का जो वैल्यू वो भी 0 आएगा, देखो 0 पाई 2 पाई, मतलब पाई में भी साइन का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 4 पाई में भी 0 आ जाएगा, तो 0 इसका वैल्यू भी 0 आ गया, तो टोटल वैल्यू क्या मिला हम लोगों को,
ये वाला फंक्शन का जो आ गया, ये वाला टोटल वैल्यू आ गया 0। तो ये वाला 0 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करने 1 माइनस 0 तो 1 ही रह जाएगा, तो 1/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, अगर उसको हम लोग मीन करेंगे मतलब और एवरेज कर लेंगे, एवरेज ऑफ द क्वांटिटी, तो वैल्यू आ जाएगा 1/2। सो इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ओके, तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैंने इरेज कर देता हूं। सो क्या मिला, आई एम स्क्वायर टू आर ओवर 2, क्योंकि हम लोग ये क्या मिला था 1/2 पी बार, और P means that is equation number 9, the average power. To express the AC power is the same form as the DC power. ये important है। अगर AC power को अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे to the form of DC power, a special value of current is defined and used. It's called root mean square. बहुत ही important है। तो क्या करेंगे, to express AC power, ये बहुत ही important है, इसको नोट कर लो। To express AC power is the form as DC power। चलो अंडरलाइन कर देता हूं, DC power special value of current is defined and used, the name of that special function is root mean square. It's called RMS, means root. R stands for root, M stands for mean, and finally H stands for square. Okay, so root means square, the special value function. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे नॉर्मल करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट, मतलब मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड रहेगा करंट का उसका और रूट मीन स्क्वायर का, तो कैसा दिखेगा देखो। इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं, ये तो पूरा मैथमेटिक्स ही था। ठीक है, देखो, सो आई ये तो एक साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन की तरह ही रिप्रेजेंट करेगा। सो ये वाला रह जाएगा आई एम, द मैक्सिमम पीक करंट का जो वैल्यू है आई एम, वो रह जाएगा वहां पे। आई एम, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म दिया था कि स्पेशल फंक्शन क्या है, रूट मीन स्क्वायर। सो ये चीज याद रख लो, ये रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू आएगा, द आई आर एम एस that is equal to I in the peak current over root 2. So 1 over root 2 that is equal to 0.7 Im. ये याद रखना। अब कैसे आया, ये भी थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला वैल्यू कैसे आया। तो रूट मीन स्क्वायर को करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, राइट टू लेफ्ट तक जाएंगे। कहां से कहां तक, रिपीट करो मेरे साथ, राइट से लेफ्ट तक। तो राइट में क्या है, एक्सट्रीम राइट में है स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग को आई आर एम एस निकालना है,
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले हम लोग करेंगे राइट टू लेफ्ट तक, मतलब पहले करेंगे स्क्वायर, किसका, आई का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे उसका मीन करेंगे। तो मीन करने के लिए क्या करना होगा, सर में ऐसा एक बार देना होगा, दे दिया। फिर क्या करना होगा, फिर हम लोग को रूट करना होगा, क्या करना होगा, रूट करना होगा, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 10। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो आई क्या होगा, तो आई का देखो दो वैल्यू आएगा, आई एम, जो आई जो मैक्सिमम है, ये वाला जो मैक्सिमम रहेगा इसका दो पार्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव वाला, दूसरा क्या होगा नेगेटिव वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को आई एम, इस मैग्नीट्यूड का दो पार्ट आएगा, इसको अगर आई एम दे देते हैं मतलब मैक्सिमम पीक का दो पार्ट आएगा, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 से, तो ये वाला हो गया मीन, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला तो स्क्वायर रह जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, हम लोगों को चाहिए रूट, ठीक है। तो अगर रूट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आई एम स्क्वायर ओवर रूट 2। तो इसको आई रहने देते हैं, आई ठीक है। तो आई को हम लोग रिप्रेजेंट करें कैसे, मैक्सिमम पावर का दो पोर्शन होगा, एक पॉजिटिव वाला दूसरा होगा नेगेटिव वाला। तो इसे 2 से डिवाइड कर लिया, दो पार्ट है इसलिए टोटल अब आ जाएगा, अभी आई एम स्क्वायर नहीं रह जाए क्योंकि रूट स्क्वायर को कट लेगा, तो आई एम ओवर रूट 2, इसको बोलेंगे हम लोग ये वाला, देखो ये वाला सेम है। तो हमको कैसे जाना होगा, एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट तक, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 11, इसको दो 10 और इसको दे दो 11, मतलब आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। सो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा देखो पहले तो आ गया आई एम, अब आई आर एम एस क्या होगा, तो मैंने क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू ये वाला का 1 रहेगा तो इससे छोटा होगा, मतलब 0.7 और 30% डिडक्ट हो जाएगा ऊपर से, तो 0.7 अगर लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला 1 रहेगा तो इसका 70% नीचे से कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे आई आर एम एस, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का, ठीक है। अब पावर का रूट मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब पावर का भी रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। सो P that is also the mean P बार, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, हाफ ऑफ, वहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 9 we get half of आई एम स्क्वायर आर, अब ये वाला स्मॉल आई लो कैपिटल आई लो कोई भी एक आई ले लो, ठीक है। अभी आई एम कैसे चेंज होगा, अगर रूट मीन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आर एम एस इंटू रूट 2, सो 1/2, सो रूट 2 आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, तो ये रूट टू ऊपर वाला रूट 2 कट के 2 आ जाएगा, सो 1/2 इंटू 2, सो आई आर एम एस का स्क्वायर टाइम्स आर कट गया, तो फाइनली सेम भी आ गया, सो आई आर एम एस इंटू आर, ये वाला स्क्वायर। सो पावर का भी वैल्यू ऐसे निकलेगा, ये वाला रह जाएगा इक्वेशन नंबर 12, मतलब एवरेज पावर।
सो आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, अगर एवरेज पावर ऐसा निकल जाएगा तो आरएमएस वोल्टेज, अगर आरएमएस करंट जैसा निकला आरएमएस वोल्टेज भी वैसे ही निकलेगा। सिमिलरली फ्रॉम ये वाला याद रखना कैसे हुआ, ये वाला अगर 0.7 ऊपर में ये वाला आएगा 0.3 कट हो जाएगा 0.7 तक रह जाएगा, ठीक है ना। अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन। नाउ सो आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, सो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, देखो बहुत इजी है। सो वी आरएमएस इज ऑल्सो इक्वल टू वी एम ओवर रूट 2। सिमिलरली टू द करंट that is also 0.7 मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू वोल्टेज का, मतलब एम्पलीट्यूड। नाउ सो वी एम, अगर यहां से हम लोग अगर ओम्स लॉ तक जाएंगे तो ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूं, बोर्ड पे बहुत ही कम जगह है, ठीक है। अब देखो, अब क्या आएगा, वी एम दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आई एम टाइम्स आर, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज का अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेंगे दैट इज इक्वल टू करंट का भी हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेंगे मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट्स द इक्वेशन नंबर 11 12, दैट इज आल्सो द इक्वेशन नंबर 13। पूरा पेपर में पेन से लेकर अच्छी तरह से पेंसिल से लेकर ड्राइंग करके एक नोट बना लेना, और नोट्स बार बार प्रैक्टिस करना तो इजीली आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। सो Vm that is also equal to Im times R, that is equation number 14 from Ohm's law. Now बोथ साइड अगर हम लोग √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो Im over √2 times R. So Vm over √2, also the Im over √2, IRMS, and also get the VRMS. So here the VRMS and also get the IRMS times R. बहुत सिंपल है, that is also equal to V equal to IR from Ohm's law. ओम्स लॉ भी प्रूफ हो गया, मतलब रूट मीन स्क्वायर भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर जो स्पेशल फंक्शन हमने चॉइस किया था वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, दैट्स द इक्वेशन नंबर 15, ठीक है। नाउ एक रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एसी करंट एंड एसी वोल्टेज एंड इज द सिमिलर टू द डीसी वोल्टेज। तो ये वाला क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर, उसका हम लोग बोल सकते हैं एसी, और डायरेक्ट जो आएगा वो डीसी, मतलब रूट मीन स्क्वायर वो जो हमने स्पेशल फंक्शन लिया था वो हम लोगों ने लिया था एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो याद रखना रूट मीन स्क्वायर, सर हमने रूट मीन स्क्वायर क्यों लिया, एक्सप्रेशन में क्यों जरूरत पड़ा, जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग को एसी को भी रिप्रेजेंट करना है डीसी की तरह, तो इसलिए हमने डीसी को जगह हमने अब एसी ले लिया, एसी को हमने आरएमएस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी देखा हम लोगों ने, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो किया, सिमिलर टू डीसी, ठीक है। तो अगर घर में हम लोग का 220 वोल्ट पावर सप्लाई आएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ वोल्टेज वो अप कर पाएगा, सो वी एम मैक्सिमम वैल्यू दैट द √2 टाइम्स VRMS, क्योंकि हम लोग के घर में कौन सा पावर आता है, एसी करंट, VRMS। सो हियर द √2 यू नो दैट द वैल्यू, और कैलकुलेटर में हम लोग वैल्यू चेक कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.414 टाइम्स वैल्यू क्या आता है 220 वोल्ट पावर सप्लाई। तो ये वाला कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर में, तो वैल्यू आएगा 311 वोल्ट, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगा।
ठीक है, वैल्यू तो बढ़ जाएगा। सो पहले वैल्यू क्या था, 220 वोल्ट का सप्लाई आया था, लेकिन बढ़ के क्या हो गया अभी, अब पीक वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ सकता है, वो कितना बढ़ सकता है, 311 वोल्टेज, मतलब वोल्ट। नाउ अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड एसी करंट एंड एसी voltage by rotating vector is known as phasor. Now representation of AC current of AC current and voltage by rotating vector. ठीक है, अब ये रोटेटिंग वेक्टर क्या है, व्हाट इज रोटेटिंग वेक्टर। नाउ द रोटेटिंग वेक्टर की इसका अलग सा एक नाम है जिसको हम लोग बोलेंगे फेजर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेजर। इसको ड्राइंग कैसे करेंगे, देखो ऐसे जाएगा यहाँ पे एक और एक वाला आएगा यहाँ पे, इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, ये वाला ऐसे जाएगा, वोल्टेज और करंट। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं, ये वाला रोटेटिंग वेक्टर, इसको हमने क्या ले लिया, वोल्टेज V, और एक ले लेते हैं यहाँ पे करंट, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, मतलब यहां से यहां तक, उसको हमने व्हाइट चॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाइट कलर हो गया करंट का, ये ऑरेंज कलर हो गया वोल्टेज का। ठीक है, सो मैक्सिमम वोल्टेज कितना दूर तक गया, ये वाला, अब मैक्सिमम करंट कहां तक, ये वाला। सो मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज Vm, और यहाँ पे क्या आएगा Im, करंट का मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा ये वाला पोर्शन तक, और वोल्टेज रहेगा ये वाले पोर्शन तक। सो V को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, सो द V दैट इज आल्सो Vm sin ओमेगा t, इसको हमने दे दिया T1, मतलब ये वाला जो एंगल का जो चेंज हुआ, ये वाला एंगल का जो चेंज है, फेजर मतलब क्या होगा, एक रोटेटिंग वेक्टर, मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, ऐसे, ये जो फेजर है वो ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका वैल्यू हमने दे दिया थीटा, वी नो दैट द थीटा इक्वल टू ओमेगा T1, जस्ट T1 ने तो वैल्यू दे दिया हमने T1। एंड Im क्या होगा, यहाँ पे देखो दैट I दैट इज आल्सो इक्वल टू Im sin ऑफ ओमेगा T, ऑल्सो गेट द T1, यहाँ पे T1 पुट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लेके चले जाएंगे और वोल्टेज का भी अगर हम लोग स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो कैसे जाएगा, देखो, सो वोल्टेज यहां से घूम के, ये ऑरेंज कलर का जो लाइन है यहां से घूम के यहां तक जा सकता है ऐसे, क्योंकि फेजर क्या होगा, एक रोटेटिंग वेक्टर आएगा। तो वोल्टेज का चेंज कैसे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज इससे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जाके नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे चलेगा। ठीक है, और करंट का कैसे दिखेगा, करंट इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, यहाँ पे मतलब Im थोड़ा सा ऊपर जाएगा, Vm भी थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे एक पॉइंट पे दे दिया, मतलब यहां से भी ऊपर मैक्सिमम वैल्यू, एक्चुअली V का जो वैल्यू है वो यहां से ऊपर तक जाएगा।
IN भी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई पॉइंट चूज कर लिया जहां पे ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब कौन से पॉइंट पे, मतलब एंगल जब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ऑन होगा तब ये वाला यहां पे रहेगा, ठीक है, तब यहां पे रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। एक्चुअली इसको आई ये मत दो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटा देते हैं, इसको दे दिया ओनली आई, इसको दे दिया ओनली बी, ठीक है ना। अब आई कैसे चेंज होगा देखो, आई थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये वाला ऑरेंज कलर का है वोल्टेज का, ये व्हाइट है आई का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऊपर में जाएगा, मतलब थीटा का जो एक वैल्यू रहेगा तब ये फेजर जो है वेक्टर जो है, मतलब वेक्टर से ये जो फेजर वेक्टर है, ये वेक्टर अगर वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करेगा तब कैसे देखेंगे, तब अगर फेजर इस एंगल में है, जब थीटा ओमेगा T1 एंगल में है, तब इसका चेंज कैसे देखेंगे, ये वाला आ जाएगा वो चेंज, इसको बोलेंगे हम फेजर और रोटेटिंग वेक्टर, मतलब एक वेक्टर है जो रोटेट करेगा, मतलब सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग फेजर और रोटेटिंग वेक्टर। कितना चेंज हो सकता है, बहुत इजी है, ये 360 डिग्री मैक्सिमम चेंज हो सकता है। तो यहां पर भी देखो ये फुल साइकिल कितना टाइम में होगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे टोटल सर्कुलेशन कितने में होगा 2 पाई 360 डिग्री। अब फुल साइकिल कितने में आएगा, वोल्टेज और करंट का एक फुल साइकिल आएगा 2 पाई में 360 डिग्री, मतलब पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला मिला के जब 0 आ जाएगा तब कहां पे आएगा 2 पाई में वैल्यू आएगा, और यहाँ पे 360 डिग्री में आ जाएगा। ये वाला जो वेक्टर है, घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, बड़े वाले छोटे वाले, मिनट के कांटे, सेकंड के कांटे और आवर के जो कांटे, उस कांटे को अगर हम लोग फेजर बोलेंगे, और रोटेशन जब होगा फुल रोटेशन उसको बोलेंगे हम लोग, कांटे हैं जो फेजर और वेक्टर, और टोटल जो सर्कल है ये वाला थीटा चेंज होगा, सर्कल में क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, उस थीटा चेंज को हम लोग बोलेंगे फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर का, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला पोर्शन तक कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया था, एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन रेजिस्टर में, मतलब रेजिस्टर में जब अप्लाई किया था तब क्या क्या चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर में, अगर इंडक्टर में अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ये फेजर को लेकर भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट में बताना कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।